आम कहें या मैंगो कहें तो दोनों क्या है, एक ही फल का नाम है। चाहे आप हिंदी में, जो कि हिंदी जो हमारी अपनी भाषा है उसमें आप उसको आम कह लो, या फिर अंग्रेजी में जो कि अंग्रेजों ने जो हमें दे के ही चले गए उसमें आप उसको मैंगो कह लो। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही शब्द के नाम है, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी आपत्ति है। एक ही शब्द के जो दो पर्याय हैं और जो उसका वास्तविक जो हमारा मूल नाम था उससे प्रॉब्लम हो रही है। इसको देखिए ऐसे समझते हैं, सबको पता है कि 9 और 10 सितंबर को G20 का 9-10 सितंबर को दिल्ली में शिखर सम्मेलन होने वाला है, 9-10 सितंबर को। और इसमें जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से जो आ रहे हैं, उन लोगों को उनके डिनर के लिए यानी कि उनके रात्रि के भोजन के लिए उनको निमंत्रण पत्र दिया गया, जो कि 9 सितंबर को होना था। और उस पर लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या गलत है इसमें? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं, लोगों को आदत हो गई है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुनने की, यह इंडिया सुनने की। 200 साल तक जब ब्रिटिश लोग हम पे शासन किए और उन्होंने वो अपनी सुविधानुसार हमारे हर नाम को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिए गए। कभी सुना है कि अमेरिका को इंग्लिश में अमेरिका और हिंदी में क्या कहते हैं? जानते हो? चाइना को अंग्रेजी में चाइना और हिंदी में क्या कहते हैं? पाकिस्तान को अंग्रेजी में पाकिस्तान और हिंदी में क्या कहते हैं? सबके तो एक ही नाम है ना। लेकिन हमारे देश का पुराना नाम था भारत, उसको जब ब्रिटिश आए तो उन लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार, उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग अनपढ़ गंवार हैं, ये अशिक्षित हैं, तो उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रख दिया जो भी। और फिर वो इंडिया इंडिया प्रयोग करते रहे 200 साल तक। वही सुनते सुनते हम लोग भी इंडिया लिखने लग गए और प्रयोग करने लग गए। अब यदि कोई व्यक्ति गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो उस पर बहुत लोगों को आपत्ति हो रही है। पता नहीं क्यों आपत्ति हो रही है भाई। अगर आप अपने आजकल पिताजी को डैड कहने का चलन हो गया। पहले के लोग बाबूजी कहते थे, बापू जी या पिताजी। आजकल हम लोग पापा डैड कहते हैं। तो क्या अब दोनों तीनों अर्थों का जब शब्दों का अगर अर्थ निकालिए तो अर्थ एक ही से निकलता है कि आप अपने जन्म देने वाले पिता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन शब्द अलग अलग है, समय के अनुसार लोग परिवर्तित कर रहे थे। परंतु क्या आज भी चाहे आप डैड कहिए या माँ को मॉम कहिए, लेकिन माता पिता तो सभी जानते हैं और यही कहीं भी लिखा जाता है तो वही उनके मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारे देश का जो असली नाम था भारत, जो पहले भी प्रयोग किया जाता था भारत, तो अगर ये लिख दिया गया कि उनके हमारे अतिथियों के इनविटेशन लेटर पे द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इसका मीन है कि आप जानो कि ये भारत है। इसका मूल नाम क्या था? भारत था। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इसमें भी लोग राजनीति करने लग रहे हैं, हर बात पे राजनीति होने लग रही है, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीति का विषय है। ये तो गौरवान्वित होने का विषय है कि हाँ भाई हम अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं। चलिए, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सही हैं उसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द गवर्नमेंट ऑफ भारत, इस तरह से लिखा जाए, भारत सरकार लिखा जाए। देखिए, हम लोग स्कूल में, कॉलेज में शुरू से जब भी प्रार्थना होता है असेंबली के बाद, हम लोग क्या करते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाते हैं ना। हमारे राष्ट्रगान में भी लिखा है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हर जगह भारत शब्द आया है। तो फिर जब एक इनविटेशन लेटर पे, रात्रि के भोजन के निमंत्रण पत्र पे भारत शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो कुछ ऐसे कहा जाए, मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको कि अपने ही देश में, जिस देश में वो जन्म लिए रह रहे हैं, उस देश के सम्मान की उनको नहीं पड़ी है। उस देश का जो वास्तविक रूप, उसका वास्तविक नाम सामने आ रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है। पता नहीं क्यों हो रही है। देखिए, कुछ लोग का कहना है कि ये हमारे अनुच्छेद के साथ, हमारे संविधान के अनुच्छेदों के साथ ये खिलवाड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? लिखा है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया, भाई अंग्रेजों से हम लोग इंडिया इंडिया सुनते आ रहे थे 200 सालों से, तो इसलिए इंडिया लिख दिया। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत यानी मूल नाम भारतीय। जैसे लिख दिया जाता है टोनी उर्फ बबलू। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसके राज्य और क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश और अधिगृहित किए जा सकने वाले अन्य क्षेत्र शामिल होंगे। यहाँ देखिए, इंडिया शब्द का तो प्रयोग एक बार हुआ और भारत शब्द का प्रयोग भारत
और उसके बाद जब उसको फिर से उसी को संबोधित करना है तो फिर से भारत 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 ही है संविधान में भी। लेकिन चूंकि संविधान के बारे में हर कोई जानकारी रखता नहीं है, ना ही हर कोई संविधान देख के रहा है, उसको पढ़ रहा है, तो देश की भोली भाली जनता है उसको कुछ भी बहका दो, उनको बता दो कि जो तत्काल गवर्नमेंट है वो देश के नाम के साथ खिलवाड़ करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी भारत था, आज भी भारत है और अनंत काल तक भारत रहेगा। कुछ लोग बीच में आ गए, उसको इंडिया बना दिए। अगर मैं आप लोग के ऊपर ये प्रश्न छोड़ती हूँ कि क्या भारत को भारत कहने में आपत्ति है? हर जगह भारत माता की जय करते हैं, राष्ट्रगान में भारत बोलते हैं, फिर भी भारत को भारत कहने में आपत्ति है। इसका अगर आपको समझ में आता है कि क्या होना चाहिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। अगर हो सकता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे सही सुझाव दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा।